नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सेक्टर 13 में महाराजा अरूट चौक का नामकरण व शिलान्यास समारोह संपन्न। शहीद मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी थे, कहा महेंद्र पाल यादव ने। गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ है गुप्त नवरात्रि, कहा महंत अशोक गिरी महाराज ने। बिजली कटौती व पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने किया रोष प्रदर्शन। लंबित मांगों को लेकर चिटफंड कंपनी पीड़ित निवेशक करेंगे संसद का घेराव। और अब खबरें विस्तार से। हुड्डा सेक्टर 13 में महाराजा अरूट चौक के नामकरण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। विधायक घनश्याम सराफ तथा नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने नारियल फोड़कर इस कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने महाराजा अरूट को गौरवशाली इतिहास, उनके योगदान और समाज की सांस्कृतिक विरासत के बारे में याद करते हुए कहा कि हमें अपने पूर्वजों के आदर्शों और इतिहास पर गर्व होना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि हम सभी महाराजा अरूट के वंशज हैं। हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है। हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास रहा है। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं तथा अरूट के वंशज हैं। अरूट का साम्राज्य सिंध तक फैला हुआ था। सभी क्षत्रिय बाद में भिन्न भिन्न जातियों में बंट गए। कार्यक्रम में दर्शन कुमार मिड्डा ने बताया कि अरूट महाराजा ने भगवान श्री राम की 8वीं पीढ़ी में जन्म लिया था। उन्होंने चौक का नाम महाराजा अरूट के नाम पर करने पर विधायक घनश्याम सराफ व नव चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप का आभार जताया। और इसमें हमने सब लोगों ने मिलके यहाँ पे उनका चौक की प्रतिष्ठापना की है। आने वाले समय में हम इसको भव्य चौक बनाएंगे और जो भी पंजाबी समाज की जरूरतें हैं उन सब को पूरा करेंगे। आपने कुछ घोषणाएं भी कुछ घोषणाएं की है। 51 लाख रुपए तो धर्मशाला में देने के लिए, और बाकी गेट के निर्माण हैं मदन लाल ढींगरा जी के नाम से, डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम से, और बहुत हमारे स्वतंत्रता सेनानी बंदा वीर बहादुर के नाम से एक गेट का निर्माण होगा और मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति के ऊपर छतरी लगाई जाए। क्या कहेंगे आप? ये एक हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम के वंशज और महाराजा लोग उसके वंशज अरूट जी महाराज का हमने चौक का उनके नाम से एक चौक का हमने यहाँ पर नामकरण किया, बोर्ड लगाया, और ये पूरी भिवानी के लिए गौरव की बात है। और ऐसे महापुरुष जिनका इतिहास, जिनको स्मरण करना ही हमारे लिए प्रातः वंदनीय है। और उनके इतिहास के बारे में सोचें तो सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारा खाड़ी देशों के जो आक्रांता हमारे देश में आते रहे, तो उन आक्रांताओं से देश को रक्षा करना, साथ साथ पूरे राज्य को, पूरे प्रजा को, पूरे समाज को इकट्ठा लेकर चलना, चाहे व्यापार की दृष्टि से, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, ऐसे चाहे न्याय की दृष्टि से देखा जाए, तो ऐसे महान राजाओं का जब हम इतिहास के अंदर गुणगान, उनकी कथा सुनते हैं तो हमें जीवन के अंदर प्रेरणाएँ मिलती है। और इस प्रकार के महापुरुषों का नामकरण जब किसी स्थल के रूप में उनका निर्माण होता है या उनकी जन्म जयंती के ऊपर उनको याद किया जाता है, किया गया, बनाया गया है, क्या कहोगे? आज हमारे अरूट वंश के संस्थापक अरूट जी महाराज जी का ये चौक का नाम दिया गया है। बहुत अच्छा कार्य किया है विधायक ने भी और चेयरमैन ने भी। मैं दोनों का धन्यवाद भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अरूट जी महाराज अरूट वंश के संस्थापक थे। ये अब खत्री शब्द लिखने लग गए, ये असल में तो क्षत्रिय शब्द था। राम के वंशज थे और क्षत्रिय शब्द था। विभाजन के बाद ये समाज टूट सा गया और सालों लग गए स्टैंड करने में। हमारे से पहले की पीढ़ी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया हमें खड़ा करने के लिए, तो वो धीरे धीरे करते वो क्षत्रिय से खत्री बन गया। बात वो ये है क्षत्रिय समाज। आज भी आप देखो तो कई शहरों में तो बहुत मजबूत है ये समाज। रोहतक, झांसी, करनाल, पानीपत, हिसार, यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर से रह गए, लेकिन अब वो समाज मजबूती पकड़ रहा है, एकजुट हो रहा है। चौक का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, आज उद्घाटन जो है वो किया गया, नारियल फोड़ा गया, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे प्रधान भवानी प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने
पंजाबियों का, और सिर्फ पंजाबियों का नहीं, क्षत्रिय समाज का जो ये सपना बिल्कुल साकार किया। और अरूढ़ जी महाराज जो हम जिनकी श्री रामचंद्र जी की 8वीं पीढ़ी के वंशज हैं, हम सभी क्षत्रिय, तो इसके लिए मैं भवानी प्रताप सिंह जी का और विधायक श्री माननीय घनश्याम सराफ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक हमारा सपना, हमारे समाज का सपना वो किया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज बड़े हर्ष का विषय है कि काफ़ी दिनों बाद जो हमारे अरूढ़ जी महाराज जी थे उनके चौक का नाम रखा गया। तो मैं मेरे नगर परिषद के सभी साथियों से जिन्होंने इस चौक के नामकरण के लिए सबने अपनी हाजिरी अपने हस्ताक्षर के द्वारा लगाई, उन सभी का भी धन्यवाद। बस समाज के सभी मुखियाओं का धन्यवाद जो इस प्रकार की पहल करके एक बहुत अच्छे इस चौक का नाम रखा गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मंगल पांडे के साहस, राष्ट्रभक्ति और बलिदान को याद करते हुए उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम महान क्रांतिकारी बताया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्रहित में कार्य करने का आह्वान किया। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव ने कहा कि शहीद मंगल पांडे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत के नागवा गांव में गंगा नदी के तट पर एक जमींदार भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों को डटकर विरोध किया और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वर्ष 1857 की क्रांति में उनकी भूमिका ने पूरे देश में आजादी की चेतना का संचार किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन की नींव रखी। उनका अदम्य साहस, राष्ट्र प्रेम और बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। शहीद मंगल पांडे की जयंती थी और हमारे जो फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन है उनके प्रावधान के तहत ये आज जयंती बनाई गई है। शहीद मंगल पांडे एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जिनकी दूरगामी सोच थी। उस टाइम जब अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और मात्र 30 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1857 में। वो लगातार अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ते रहे। पूरे जो हमारा साम्राज्य था उस टाइम का सबको इकट्ठा करके एक सूत्र में बांध के और सभी धर्मों और जातियों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उन्हें हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जो हिंदुस्तान की काबिलियत थी, जो कारीगर थे या हिंदुस्तान के अंदर जो खनिज पदार्थ उपज होते थे या दूसरे जो चीज़ होती थी उनको भर भर के ये बाहर विदेश में ले जाने काम करते थे, इंग्लैंड और दूसरी जगह पे। उन्होंने कहा कि ये देश हमारा है, हमारे देश की संपदा हमारे देश में रहनी चाहिए। उस टाइम उन्होंने बिगुल बजाया था और उन्हें लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की जब हम जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगना चाहिए कि मंगल पांडे जैसा जो शख्सियत था जो मात्र 30 साल की उम्र में इस देश के ऊपर शहीद हो गया, ऐसे नागरिकों की, ऐसे नौजवानों के में हम सभी स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के सभी सदस्य हर साल महान स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल पांडे जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आज इनकी 199वीं जयंती है। 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में और इन्होंने बहुत ही अंग्रेज़ों के साथ बहुत ही डट के मुकाबला किया था, जिसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने ये घोषित कर दिया ये जहाँ भी जैसे भी मिले इसको अरेस्ट करने की कोशिश ना की जाए और इसको मौके पे ही मार दिया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, 26 मार्च 1957 को धोखे से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दी गई। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के चलते जहरगिरी आश्रम में इन दिनों विशेष पूजा अर्चना और साधना का दौर चल रहा है। आश्रम के महंत अशोक गिरी महाराज के अनुसार गुप्त नवरात्रे सामान्य नवरात्रों से अलग होते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना, मंत्र जप, हवन और विशेष साधना की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान की गई गुप्त साधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष फल प्राप्त होता है।
सिद्ध जहरगिरी आश्रम के महंत अशोक गिरी महाराज ने बताया कि गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा द्वारा जो मनोकामना आप किसी को नहीं बता सकते, गुप्त रूप से मंगत मांगने के लिए उन लोगों के लिए ये नवरात्रि सबसे अच्छी मानी जाती है। साधक, ज्योतिषी और साधु इस समय सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मां को प्रसन्न करके नकारात्मक ऊर्जा दूर की जाती है। कोर्ट कचहरी, शत्रु, कर्ज, रोग जैसी समस्याओं से मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। नौकरी, प्रमोशन, संतान, विवाह जैसी इच्छा के लिए गुप्त रूप से व्रत और जप किए जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति इस समय की गई साधना का फल 100 गुना माना जाता है। ये नवरात्रि आत्मशुद्धि और मोक्ष के लिए भी की जाती है। छोटी काशी के इस पावन प्रांगण में सिद्ध जहरगिरी आश्रम में आषाढ़ मास के वाही नवरात्रे जो माँ त्रिपुर सुंदरी है, उनकी सेनापति का नाम है वराही देवी के निमित्त यह नवरात्रि की जाते हैं। इसमें जो साधनाएं होती हैं वो शाक्त परंपरा में 10 महाविद्याएं जो होती हैं उनकी साधना होती है। इसके अंदर ललिता त्रिपुर सुंदरी की, इसमें जो व्यक्ति तंत्र मार्ग में दीक्षित है या शक्त मार्ग में दीक्षित है, उनके लिए विशेष आराधना का पर्व होता है। इस काल में वह यज्ञ द्वारा, हवन द्वारा, स्तुति द्वारा, मांत्रिक और यंत्र द्वारा मां की उपासना करते हैं, ताकि उनकी जो क्रियाएं हैं, उनका जो कर्म है, उनका जो साधना की पद्धति है वह सफल हो सके। क्योंकि भगवती के पास वह संपूर्ण चाचा जगत की खंड भगवान नायिका माता जी वही सब कुछ देने वाली है। तो इसी कृपा जब हो जाती है, मम तुम श्री मान धने भगवती कृपा की न कृते, तो भगवती कृपा होने के बाद क्या संभव नहीं है। तो इस समय इस कली कालखंड में, इस वर्तमान कालखंड में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि उपासना आराधना की जाती है वह माँ के लिए विशेष प्रिय है। और इसी कालखंड में व्यक्ति रोगी हो, द्वेषी हो या किसी का कोई कोर्ट केस हो, कई तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित है, सभी का संपूर्ण विनाश अगर अच्छे उपासना और पूजा प्रतिष्ठा किया जाए तो माँ वाराही जो एक योगेश सेनापति माँ की वो समूल नष्ट कर देती है। बिजली कटौती और गंदे पेयजल की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। वार्ड नंबर 16 और 25 के सैकड़ों लोगों ने हनुमान ढाणी चौक पर जाम लगाकर प्रशासन और संबंधित विभागों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हनुमान गेट और हनुमान ढाणी क्षेत्र में सड़क जाम के बाद पार्षद विनोद प्रजापति और पार्षद अनिल ने कहा कि लंबे बिजली कट और कई दिन बाद मिलने वाला गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। उन्होंने प्रशासन से जल्द ही मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की। बिजली और पेयजल समस्या से परेशान प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से लगातार बिजली कटौती, गंदे पेयजल और पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, लेकिन बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि कई दिनों से क्षेत्र में लगातार बिजली के लंबे कट लगाए जा रहे हैं। बिजली की समस्या के कारण पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। जब पानी आता भी है तो उसमें गंदगी और बदबू होती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। उनका कहना है कि बिजली विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वार्ड नंबर 16 के पार्षद अनिल ने कहा कि क्षेत्र के लोग कई दिनों से बिजली और पानी की समस्या झेल रहे हैं और अब उनका सब जवाब दे चुका है। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के घरों में ना तो गंदा पानी जाता है और ना ही वहां ऐसी समस्या होती है, लेकिन गरीब बस्तियों में महीनों तक पानी नहीं आता और जब आता है तो गंदा होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के लोग पीने के साफ पानी के लिए दर भटक रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। हम 1 महीने से परेशान हो रहे हैं सर, ना तो हमारी सरकार सुनाई करती है कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है। 1 महीना का हमारे बच्चे सारी रात नहीं सोते। हमारे बच्चे क्या नाम, लाइट आती है तो डीम आती है। कितना नुकसान हो गया हमारा। वोट लेने होते हैं जब तो हाथ जोड़ने आ जाते हैं, भाई आओ हम आपका सुनाई करेंगे, हम आपका साथ देंगे, आप हमारे को साथ दो। फिर भी कोई वो नहीं है। किस चीज की सरकार है ये जी मेरा नाम दीपक बागड़ी है, मैं वार्ड नंबर 14 से हूँ। इल्जाम ये है जी, पूरी दिन रात लाइटिंग नहीं आती। हम जाते हैं तो कर्मचारी किसी प्रकार का कुछ नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं। यानी कि हरियाणा सरकार ने इतना वो कर दिया है कि पब्लिक को गरीब हटाओ नहीं, गरीबियों को मारो, ये काम कर रखा है इन्होंने। पूरी बीजेपी सरकार ने, पूरी लाइटिंग नहीं रहती, छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं। तो हम ये कहते हैं बीजेपी सरकार से कि पूरे भी हरियाणा प्रदेश में जहाँ भी कभी है, हमारे वार्ड में बिल्कुल भी लाइट रहती तो लाइट का प्रावधान करवाए। जो भी कर्मचारी है भी फेस गिर जाता है तो फेस की करे, तो कई बार जाते हैं कर्मचारी, तो ऑफिस में कर्मचारी भी नहीं बैठ पाते। हम परेशानी होकर पब्लिक ने लगाया है और यहाँ का विधायक है वो सुत्या पड़े है। चुनाव का टाइम में आकर अपना वोट ले जाओ, उसे पीछे देकर, और पब्लिक की कोई सुध नहीं ले रहा।
हम चाहते हैं कि ऐसे एमएलए को बदलो और बीजेपी को भी हटाओ जो पब्लिक की सुध नहीं लेते। ये बिजली की और पानी की दो ही चीज की ज्यादा वो है समस्या। ये परेशान होगा, जाम खोले, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, इनको पब्लिक को कोई विश्वास देने वाला भी नहीं है। क्या कहेंगे? आज देखो देश में एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आज जिस तरह से आप देख रहे हो पूरी भिवानी में पीने के पानी गंदा है, बिजली के कट इतने परेशान है, बच्चे अब पढ़ाई के समय रात को परेशान हो रहे हैं, लाइटें नहीं आ रही तो जनता रात को सो नहीं पा रही। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, भिवानी का विधायक है, एमपी है, ये उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। जिस तरह से उन्होंने पब्लिक के बीच में आके वोट लिए थे, आज वो इस परेशानी को हल कराए। आज ये देश बहुत ही मुश्किलों से जूझ रहा है क्योंकि इन्होंने हमारे हरियाणा में जैसे जाट नॉन जाट का इतना बड़ा जहर घोल दिया। हर बार ये सरकार बना जाते हैं। भिवानी का निवासी और पतराम गेट से यहाँ क्या है जी, 1 महीने से लाइट रोज की रोज कट पे कट मारे जा रहे हैं जी। 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में, आधे घंटे में। जो बिजली के साधन, 1 सेकंड, जो बिजली के साधन है वो हमारे फुकरे हैं जी। बार बार हम परेशान होके आखिर जाम लगाने आया। फिर पानी जो है वो बिल्कुल यहाँ काला आ रहा है जी। सीवर लाइन खोद रखी है, गली बनने के लिए हुई थी, उसमें लाइन तोड़ दी गई है। पब्लिक हेल्थ वाले सुन नहीं रहे हमारी बिल्कुल भी। हम बार बार जा चुके हैं, पब्लिक हेल्थ में भी जा चुके हैं, बिजली प्रशासन के पास भी जा चुके हैं। लास्ट में हम परेशान होके जी यहाँ आके हमने धरना दिया है। MC वार्ड नंबर मैं अनिल मास्टर MC वार्ड नंबर 16 से हूँ। और आज यहाँ जो जाम लगाया गया है वो तंग होकर लगाया गया है। हम भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन विभाग ने हमें मजबूर कर दिया। बिजली पूरी रात नहीं आती। ये क्या चक्कर है कि दिन में लाइट रहती है और रात को नहीं रहती। जब लोगों का सोने का समय, बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? दूसरी बात, इससे प्रभावित होती है वो पानी की सप्लाई भी प्रभावित होती है। 9 दिन पानी नहीं आता। अब क्या करेंगे हम? गंदा पानी आ रहा है, सीवर वाला पानी आ रहा है। तो सीवर वाला, उसमें जब पानी की सप्लाई अंदर नहीं होगी तो फिर वो गंदगी निकल के आएगी ना, क्या आएगा? ये पब्लिक ने, माताओं बहनों ने, बच्चों ने दुखी होकर परेशान होकर लगाया है। बार बार प्रशासन का समाधान शिविर लगा रखा है सरकार ने कि वहाँ समाधान होगा। वहाँ सिर्फ अधिकारी आते हैं, बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। वहाँ पर एक ही जवाब होता है अधिकारियों को, देखते हैं, करते हैं, करवाते हैं, होता कुछ है नहीं। ये बिल्कुल परेशान हो लिए पिछले 20 दिन तक जब ये रोड के ऊपर आए हैं। और जब तक जाम नहीं खुलेगा, जब तक समाधान नहीं होगा, अधिकारी खुद आकर मौके पर नहीं आएंगे, इतना समाधान होने। जाम लगे कितना टाइम हो गया जी? जाम को लगभग 2 घंटे हो गए। अभी अधिकारियों की लाइट होगी, शायद वो एसी में आराम कर रहे होंगे। जब उनकी लाइट सरकार काटेगी, जब उन जाग आओगे, जब पूरा होगा। तो विधायक के पास गए? विधायक जी तुम्हारे खुद एक है, मेरी गली में गंदा पानी आने लग रहा है, बताओ। कल नागर भी आने लग रहे हैं, एक मीटिंग है तो उसमें भी मेरी वो लगा रखी है एप्लीकेशन। वहाँ मैं मंत्री जी से भी पूछूंगा कि आपके घर पे और अधिकारियों के घर पे ऐसा ही पानी आता है क्या? आप लोग इस पानी से, जो ये पानी, इससे नहाते हो क्या? भिवानी में विभिन्न चिट फंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। हुड्डा पार्क में आयोजित बैठक में निवेशकों ने रणनीति बनाते हुए ऐलान किया, 31 जुलाई को देश भर के पीड़ित निवेशक दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर संसद का घेराव करें। उनका आरोप है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत दस्तावेज जमा कराने के बावजूद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हुड्डा पार्क में आयोजित बैठक के दौरान रामजस ने बताया कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत सभी चिट फंड कंपनियों के निवेशकों ने जिला स्तर पर दस्तावेज जमा करवाए थे, जिसकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए सभी निवेशकों में रोष होने के कारण 31 जुलाई 2026 को बड़ी संख्या में भारत देश के निवेशक दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी बड़ी संख्या में पीड़ित निवेशक भाग लेंगे। जिला प्रधान रमेश तंवर ने बताया कि जिन निवेशकों के बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत फॉर्म जमा किए गए थे, उन्होंने कहा कि यह देश के लोकतंत्र और संसद का सबसे बड़ा अपमान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में देश की संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पास किया था। इस कानून के तहत ठगी पीड़ित परिवारों को उनके निवेश का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिनों के भीतर करने की कानूनी गारंटी दी गई थी।
हमारा जो तब जब संगठन है पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है और आज भिवानी में इसकी मीटिंग थी जिसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ, रमेश तंवर जिला अध्यक्ष। और आज हमारी मीटिंग इसलिए हुई थी कि सरकार ने कानून बनाया बर्ड्स एक्ट 2019 जिसको बने हुए आज लगभग 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में सरकार ने इसको लागू नहीं किया और हमारा संगठन की मांग है बार बार, पिछले 7 सालों से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कानून बनाया भारत सरकार ने उसको आप लागू करो और हर निवेशकों का पैसा दो। तो सरकार जो निवेशकों का पैसा नहीं दे रही, कानून लागू नहीं कर रही, उसके उपलक्ष्य में हमने 31 जुलाई 2026 को पूरे देश से आह्वान किया है कि हम संसद का घेराव करेंगे और सरकार को हम चेताना चाहते हैं या तो 31 जुलाई से पहले हमारा पैसा दे दो, हर निवेशकों का भुगतान कर दो। हमने भिवानी कार्यालय डीसी ऑफिस में कागज जमा किए हुए लगभग 2.25 लाख हमारे डॉक्यूमेंट जमा है। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस दो। अगर सरकार हमारा पैसा वापस नहीं करेगी तो हम 31 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे और वहाँ कम से कम 5 लाख लोगों की संख्या वहाँ पहुंचेगी। आज पूरे देश में ये लोग त्राही मच रही है। पीड़ित निवेशक हैं जिसने अपने खून पसीने की कमाई अपने 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जमा किए थे। उन्हें अपने एक सपने सजाए थे कि मैं लड़के की शादी करूंगा, लड़के की शादी करूंगा, या मैं अपना मकान बनाऊंगा, बच्चों की शिक्षा के लिए। आज वो लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, किसी का भुगतान नहीं हो रहा और लोग पूरे देश में त्राही मच रही है। यहाँ से कम 8 लाख लोग हैं जो पीड़ित हैं, इस कंपनी में जो शिकार हैं। तो आगे क्या? आगे का हमारा 31 जुलाई का प्रदर्शन दिल्ली के अंदर से, तो पूरे देश से लाखों लोग आएंगे और बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ दिल्ली के अंदर। भिवानी से भी काफी हमारी संख्या होगी। जी सर। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेक्टर 13 में महाराजा अरूट चौक का नामकरण व शिलान्यास समारोह संपन्न। शहीद मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी थे, कहा महेंद्र पाल यादव ने। गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ है गुप्त नवरात्रि, कहा महंत अशोक गिरी महाराज ने। बिजली कटौती व पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने किया रोष प्रदर्शन। लंबित मांगों को लेकर चिटफंड कंपनी पीड़ित निवेशक करेंगे संसद का घेराव। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।